चलो यार बच्चों, सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम न्यू सिलेबस राइट। दिस साइड CACS हरीश मथारी, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा पीसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स देखी थी, आपको अगर याद आ रहा है तो, राइट। पीसी कैसे कैलकुलेट करना है, पीसी कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स है और हर एक मेथड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। कौन कौन सी मेथड्स है? लमसम है, जहाँ पे पीसी रेडीमेड दिया रहेगा क्वेश्चन में, बरोबर। दूसरी नेट पेमेंट मेथड है, जहाँ पे नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ये दिया रहेगा। और तीसरी एक मेथड है बेटा जिसका नाम है नेट असेट मेथड। अगर पहली मेथड भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तो कौन सी मेथड रहेगी बेटा बताओ? तीसरी मेथड नेट असेट। पहले हम लोग ये चेक करेंगे, हे क्वेश्चन बता क्या लमसम मेथड है क्या। अगर लमसम मेथड नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे, हे क्वेश्चन बता क्या नेट पेमेंट मेथड है क्या। अगर नेट पेमेंट मेथड भी नहीं है तो फिर चूल्हे में जा, कौन सी मेथड है? कंफर्म नेट असेट मेथड। ये बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति? लमसम मेथड में पीसी दिया रहता था, नेट पेमेंट मेथड में नेट पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस नेट पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये दोनों भी चीज़ें दी रहती है और इन दोनों का टोटल कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड। और नेट पेमेंट मेथड के बाद आखिरी में बचा कुछ है नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड के अंदर में हम लोग एसेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू इज इक्वल टू पीसी, ऐसे निकालते थे। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि असेट और लाइबिलिटी लेके तो चले गई ट्रांसफरी कंपनी, बट उस असेट की अग्रीड वैल्यू नहीं है। एसेट्स लेके तो चली गई, लाइबिलिटीज लेके तो चली गई, बट उस एसेट्स और लाइबिलिटीज की अग्रीड वैल्यू नहीं दी है। तो उस समय अग्रीड वैल्यू क्या रहेगी मुन्ना? उस समय अग्रीड वैल्यू रहेगी इटसेल्फ बुक वैल्यू। और जो असेट ट्रांसफरी लेके नहीं गई वो असेट पीसी में नहीं आएगा, नेट असेट मेथड अगर है तो। समझ में आया ना? सो जब कभी भी आप पीसी निकालोगे तो सबसे पहले आपने मेथड डिसाइड करना है, लमसम मेथड है कि नेट पेमेंट मेथड है कि नेट असेट मेथड है। एक और मेथड है काफ़ी सारी किताबों में, शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड, जो कि नेट पेमेंट मेथड का ही एक वेरिएशन है। सब लोग साथ में मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में चीज़ें देखी थी, लमसम, नेट पेमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी नेट पेमेंट मेथड में, राइट। और उसके बाद नेट असेट मेथड, शेयर एक्सचेंज रेशो मेथड विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आ जाओ। और ये नेट असेट मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी हम लोग आज नहीं देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा बताओ तो जरा? पीसी का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आई थिंक हो गया ना हमारा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 1 हमने सॉल्व किया है, चेक करना आपकी बुक के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, देखना जरा। कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। ओके, चलो अब हम लोग परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग प्लीज साथ में रहना। जहां कहीं पे भी किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, प्लीज मुझे वो चीज तब के तब पूछ लेना। जहां भी डाउट आए तब के तब पूछना है बेटा, पेंडिंग मत रखना, जहां भी डाउट आए पूछ लेना। सब लोग प्लीज ध्यान दो। सो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, पीसी कैलकुलेट करना है। पीसी बोलते मेरे दिमाग में आ गया, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को जो कुछ देगी वो सब क्या है? पीसी। ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को जो कुछ मिलेगा वो क्या है? पीसी। पीसी डिस्ट्रीब्यूट करना अलग बात और पीसी कैलकुलेट करना अलग बात। पीसी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, पीसी डिस्ट्रीब्यूट करने की मेथड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी से पीसी ले लेगी, ये पीसी लेगी और लेने के बाद पीसी क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पहले पीसी लेगी और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट करना अलग चीज, पीसी कैलकुलेट करके लेना अलग चीज। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे एक चीज आने वाली है। चलो अभी ध्यान दो अच्छे से, मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जहां भी आपको डाउट आए बेटा तब के तब आपने पूछना है, राइट। आज सो ध्यान दो, अगर बीच में कहीं पे साउंड अगर बंद हो जाए तो वहाँ पे आपने चैट कर देना, वैसे होगा नहीं, है ना।
कभी कभी क्या ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ चलता है तो हो सकता है साउंड बंद हो जाए, तो आपने चैट कर देना। मैंने आपका चैट बॉक्स भी ओपन करके रखा हुआ है, मैंने आपका चैट बॉक्स भी ओपन किया है और साउंड बार भी ओपन करके रखा है, राइट। ध्यान दो सब लोग। सो लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 21। एक्स लिमिटेड का एक बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 21। प्लीज़ ध्यान दे दो उसमें क्या दिया। ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड, नोट्स टू द अकाउंट्स दिया है। नोट्स टू द अकाउंट्स क्या चीज़ होती है, अच्छे से सुनो। जो भी चीज़ें आपको पता नहीं है आप तब के तब पूछ लिया करो। कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते सर ये क्या होता है, नोट्स टू द अकाउंट्स क्या होता है, बरोबर है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में कहीं पे नोट्स टू द अकाउंट्स नहीं देखा होगा। तो नोट्स टू द अकाउंट्स क्या है, नोट्स टू द अकाउंट्स आर एक्सप्लेनेटरी पार्ट। ये एक्सप्लेनेशन है किसका, ऊपर बैलेंस शीट और पी एंड एल के अंदर में जो भी आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम्स का क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन है। ऊपर बैलेंस शीट में और पी एंड एल में जो भी आइटम्स रहते हैं ये उनका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। सब लोग प्लीज साथ में रहना। जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल और सामने अमाउंट लिखा है 200 करोड़, तो नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स में लिखा रहेगा वो 200 करोड़ का बाइफर्केशन क्या है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस में आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, नॉन क्यूमुलेटिव कितने हैं, बरोबर है। तो ये बाइफर्केशन दिया रहेगा। बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में जो भी आइटम्स है उनका बाइफर्केशन आपको कहाँ मिलेगा, नीचे। उनका बाइफर्केशन कहाँ मिलेगा, नीचे। नीचे क्या है बैलेंस शीट के नीचे, नोट्स टू द अकाउंट्स। पहले जो शेड्यूल्स हुआ करते थे अब उन्हीं शेड्यूल्स को हम लोग बोलते हैं नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट, है ना। ये नोट्स क्यों देते हैं सर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा, रीड करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उस यूजर को उस फिनेंशियल स्टेटमेंट की और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या पढ़ता है, जनरली जो आइटम समझ में नहीं आया उसके लिए नोट्स देखे। सो यहाँ पे नोट्स टू द अकाउंट्स में किसका एक्सप्लेनेशन है, ऊपर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया है, इसका डिटेल कहाँ दिया है, नोट 1 में, नोट 1। ऊपर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस दिया है, इसका डिटेल नोट 2 में है। इसका ये देखो नोट 2 1250, यस और नो, क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर, पक्की बात, एनीबॉडी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है लेक्चर में? चलो आगे, चल उसके बाद नेक्स्ट, ऊपर में लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है, इसका डिटेल कहाँ पे दिया है बेटा, नोट 3 के अंदर में। ऊपर में ट्रेड पेएबल दिया है, इसके लिए कोई नोट नहीं है, तो बस ट्रेड पेएबल का डायरेक्ट यही है। ऊपर में नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका डिटेल ये। ऊपर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसका डिटेल ये है, यहाँ पे 4 और 5 नंबर के नोट में दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड है डिबेंचर्स, बस एक ही है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक ही है। तो बैलेंस शीट और पीएनएल में जो आइटम है उनकी डिटेल नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स में रहती है, बैलेंस शीट और पीएनएल की। ये एक चीज़ ध्यान रखना, क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? चलो आगे। चल उसके बाद आगे और पढ़ता हूँ, अदर इंफॉर्मेशन। अभी तक मुझे पता नहीं है पूछा क्या है, बस हमें ये इतना मालूम है कि ये एक कंपनी की बैलेंस शीट दी है, हमें बस क्या पता है, एक कंपनी की बैलेंस शीट दी है एक्स लिमिटेड की, और नोट्स टू द अकाउंट्स दिए। अभी तक मुझे पता नहीं है कि पूछा क्या है, ध्यान से सुनना। आगे पढ़ रहा हूँ, वाई टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड। ओ हो, चलो जल्दी से बताओ बेटा, इसमें ट्रांसफरर कौन है और ट्रांसफरी कौन है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। सानू तू भी बोल दे मुन्ना थोड़ा सा। सानिया किधर है, सानिया नहीं है तेरे साथ में? सानिया घर पर है सर, उसकी तबीयत बहुत खास नहीं है। ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा, कोई चिंता नहीं, ठीक है, ध्यान रख। आ जा बेटा। सो वाई परचेसिंग यानी ट्रांसफर ही कंपनी है,
और एक्स लिमिटेड अपने आप को सेल कर रही है। देखो वाई टेक्स ओवर एक्स, वाई टेक्स ओवर एक्स, वाई टेक्स ओवर एक्स, यानी वाई ने खरीद लिया एक्स को, एक्स ने अपने आप को बेच दिया। सो एक्स इज द सेलिंग कंपनी, एक्स अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है। तो एक्स कौन है? ट्रांसफरर कंपनी। एक्स कौन है? ट्रांसफरर कंपनी। आगे सो अब मुझे समझ में आया अमलगमीशन का क्वेश्चन है। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को वाई ने क्या दिया? 10% प्रीमियम पे दिया बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर। बताओ बेटा क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट में? परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को ताजमहल, हाथी, घोड़ा कुछ 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 दिया है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पीसी में आएगा क्या? बोलो बेटा, क्या ये पीसी में आएगा क्या? जितना प्रोग्रेस शेयर होगा उसको जितना पेमेंट किया है उतना ही किसी में ऐड वेरी गुड। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी ने चांद भी लाके दे दिया तो भी वो पीसी में आएगा क्या? नो। पीसी में क्या आता है? वो ही जो ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। आ जाओ। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यस, एक्स लिमिटेड सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कुछ दे रहे हैं वो पीसी में आएगा। यस। क्या दे रहे बेटा? पहले तो इन्होंने ये बोला है कि एक्स के 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग 20% प्रीमियम पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आ जाओ, ढूंढो ढूंढो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्स के कितने बेटा? बताओ तो। 2500। इनको कितना पेमेंट करेंगे? प्लस 20%। तो बता बेटा कितना पेमेंट हो जाएगा? इन्होंने बोला एक्स लिमिटेड सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने वाले 20% प्रीमियम पे। डिस्चार्ज कैसे करेंगे? 20% प्रीमियम पे। तो तुम बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? हेलो, ओरल है 3000, 2500 प्लस 20%। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट मिलेगा? 3000। ऑल फिगर रुपीज इन थाउजेंड है। आगे और बढ़ते हैं। और क्या मिल रहा है उनको? बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% शेयर्स इन वाई। सो वाई कंपनी, परचेसिंग कंपनी, वाई कंपनी, परचेसिंग कंपनी, वाई कंपनी, परचेसिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खुद के प्रेफरेंस शेयर दे रही है। और कितने के दे रही है बेटा? परचेसिंग कंपनी ने बोल दिया हे वाई के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तुम्हारी जितनी भी अमाउंट है तुम्हें मैं उससे 20% प्रीमियम दे रहा हूं। मतलब कितना दे रहा हूं? 2500 प्लस 20% प्रीमियम, मतलब कितना हो गया मुन्ना? 3000। बरोबर। और वो 3000 किस फॉर्म में दे रहे हैं? कैश, बैंक, सोना, चांदी, हीरा, मोती, घोड़ा, गाड़ी, प्रेफरेंस शेयर। तो परचेसिंग कंपनी खुद के प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में दे रही है सेलिंग के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और कितने का? 3000 का। आ जाओ, आगे बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट पेमेंट मेथड है। अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट पेमेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि नेट पेमेंट मेथड में दिया रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन दोनों को क्या क्या किस फॉर्म में कितने का दिया है, ये सारी चीज़ें अगर दी है तो समझ जाओ नेट पेमेंट मेथड है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी ये तो समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिल रहा है? 3000। क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स। किस फॉर्म में? हाँ वही प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, परचेसिंग कंपनी के। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कितना मिल रहा है और किस फॉर्म में मिल रहा है, अगर ये दिया हुआ है तो ये कौन सी मेथड बन जाएगी? नेट पेमेंट। बट यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो बता दिया क्या मिल रहा है, यानी किस फॉर्म में मिल रहा है और कितने का मिल रहा है, ये दिया हुआ है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को
सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देखो बेटा क्या मिल रहा है, स्पेसिफिक नहीं दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स इज 20 एंड दैट ऑफ वाई इज 30. Y Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value. अरे यार सब लफड़ा कर दिया इसने. मतलब सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है या किस फॉर्म में और कितने का मिल रहा है स्पेसिफिकली नहीं दिया. मतलब ये नेट पेमेंट मेथड नहीं है. टू बी अ नेट पेमेंट मेथड, किसी भी मेथड को नेट पेमेंट मेथड होने के लिए सारे ओनर्स को क्या किस फॉर्म में और कितने का मिल रहा है ये दिया होना चाहिए. कोई एक भी चीज अगर नहीं दी है तो वो मेथड नेट पेमेंट मेथड नहीं रहेगी. अरे समझ में आया क्या सभी को पॉइंट? हाँ, अब तू बता बेटा केतु, बता मुझे यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में और कितने रुपए की चीजें मिली, स्पेसिफिकली दिया है क्या? कुछ तो ये तो पगले टाइप बातें कर रहे हैं. ये क्या बोल रहे हैं पगले टाइप, देखो जरा. ये बोल रहे हैं कि दोनों कंपनी के शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो. दोनों कंपनी, सॉरी दे दिया इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू, और सेलिंग कंपनी के शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुद के शेयर्स दे रही है. अब आपका सवाल, सर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक शेयर के हिस्से में कितने नेट असेट की वैल्यू आ रही है. नहीं समझा? रुको मैं बताता हूँ. आप मुझे पूछो जो भी चीज़ नहीं है मालूम, प्लीज़ ध्यान से सुनना. एसेट्स, ये कोई तो कंपनी है, फॉर एग्जांपल बाहुबली लिमिटेड, बाहुबली कंपनी, इसकी एसेट है 100 रुपये की, इसकी लाइबिलिटी है 20 की. बताओ इसकी नेट एसेट कितनी आई बेटा? और इसके अंदर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10. देयरफॉर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा पर शेयर? 80 रुपये की नेट एसेट 10 शेयर में बटेगी. बोलो एक शेयर के हिस्से में कितने की नेट एसेट है? नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इज कॉल्ड एज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. उसमें कितने की नेट एसेट का पावर है इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू. सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्या, तो उसको बोलना इंट्रिंसिक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू पर शेयर. इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? एक इंट्रिंसिक वैल्यू का बेसिक आइडिया आ गया. सो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू. मेरे साथ साथ लर्न कर लेना. मैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह है एग्जाम में हालत खराब हो जाती है. सो प्लीज़ मेरे साथ साथ सारी चीज़ें लिखो, रिपीट करो, सुनो, समझो. जहाँ भी डाउट आया वहाँ तब के तब पूछो. ऑल सेट? चलो आगे. ओके, आ जाओ बेटा. ओके, सानिया बोल रही सर मैं घर आई हूँ. ओके सानू, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ. थोड़ा सा और आगे बढ़ते. सो अब यहाँ पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे ये वाला वापस पढ़ूंगा मैं. सो ऊपर में जब पढ़ा तब मुझे लग रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में और कितने का दिया है, सब दिया है. मैं खुश हो रहा था, ओ वाह नेट पेमेंट मेथड है. लेकिन तीसरे पॉइंट ने, इस पॉइंट ने, फोर्थ पॉइंट ने मेरे सपने को तोड़ दिया. फोर्थ पॉइंट में ये दिया ही नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या किस फॉर्म में या कितने का मिल रहा है. फोर्थ पॉइंट वापस पढ़ूंगा मैं. So intrinsic value per share of the X Limited is 20 and that of Y Limited is 30. X Limited यानी ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है एक शेयर का 20. परचेसिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी का एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 30.
आगे, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। ये सबसे काम का सेंटेंस है। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एस एक्स एक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। चलो, अब इसका जवाब मुझे आप ही दोगे। मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। ये मैं हूँ, ये केतकी है। के ध्यान देना, किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है बेटा? आसपास में आवाज़ मत होने दो, प्लीज़ ध्यान दो। ये मैं हूँ, ये केतकी है। मुझे केतकी को पैसा देना है। अमाउंट पेएबल टू केतकी 1000। ध्यान दे बेटा, कितना है केतकी बता? 1000, बरोबर है। अब ये 1000 में किस फॉर्म में दे रहा हूँ? मेरे शेयर्स के फॉर्म में। और मेरे एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? आपको समझाने के लिए 20। तो बता केतकी कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने होंगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, हाँ 50। ओके, प्लीज़ ध्यान रखो अच्छे से, सामने माइक रख के बोलो बेटा, इधर उधर फ़ोन मत रखो। 50 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एच टू के टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ के। ये एक पहली चीज लिख करके रखो। लिखा बेटा ये सभी ने? लिखो तो, लिखो फटाफट से। हाँ लिखा? लिखो लिखो। इसमें एक दो केसेस है, बता देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे है, क्या है, कैसे काम करती है, कैसे एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। क्या बोले बेटा? टू सेटिस्फाई के, टू सेटिस्फाई द के अमाउंट को सेटिस्फाई करने के लिए एच के को कितने नंबर ऑफ शेयर्स देगा? तो ये क्या है? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ एच। बरोबर है क्या? चले आगे। ओके, लिख लिया ना? एक और लिखो केस, लिखो। देखो पहले एक बार ध्यान देना, लिखने के लिए समय दे दो, पहले ध्यान दे दो, पहले ध्यान दो बेटा सब लोग। केस 2 ध्यान से सुनना बेटा। ये ट्रांसफरर कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, प्लीज़ ध्यान दे दो। ये परचेसिंग कंपनी है और ट्रांसफरी कंपनी है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ट्रांसफरी, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे TRANSFEREE। और ट्रांसफरर के लिए भी TRANSFEROR, ट्रांसफरी कंपनी। और इसी को बोलेंगे परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है ₹30 इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है
आपको समझाने के लिए ₹90 बरोबर है। इसके एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है बेटा? 90। चलो सबसे पहले अभी ध्यान देना अच्छे से, मुन्ना प्लीज ध्यान दे। अब ध्यान दो, सेलिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 90 है, परचेसिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है। सेलिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, उसमें एक्चुअल पोटेंशियल कितने का है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, नेट असेट उसमें कितने की है, एक शेयर का पीसी कितना है, एक शेयर का पीसी कितना है, एक शेयर का पीसी कितना है, 90। तो अब ये जो एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसको ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी की जिम्मेदारी है ना पीसी देना, ट्रांसफरी कंपनी कितने शेयर्स देगी ये 90 को सेटिस्फाई करने के लिए? बताओ। सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम लोग पीसी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी का एक शेयर 90 रुपए का है, परचेसिंग कंपनी खुद के शेयर्स दे रही है उस 90 को, उस 90 को सेटिस्फाई करने के लिए। बता मेरे बच्चे, उस 90 को सेटिस्फाई करने के लिए तुझे कितने 30 देना होगा? वेरी गुड। ये जितनी आसानी से आंसर यहाँ पे आ जाता है, बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, इसीलिए पहले लॉजिकली बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख करके दे रहा हूँ। देयरफॉर बिल्कुल सही जवाब 3 देना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued by transferee company to the shareholders of transferor is equal to ये इसके लिए बेसिस क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाइड बाय, अब एक रेशो लिख रहा हूं, रेशो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस और रेशो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बोलो बेटा, ट्रांसफरर के कितने शेयर्स है अभी? 1 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर बोल बेटा 90 अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कितनी है? 30। बोलो बेटा इसका आंसर कितना आया? समझ में आई क्या ये केस? सो सेलिंग कंपनी का एक शेयर 90 का है, परचेसिंग कंपनी का एक शेयर 30 का है, उसके 90 को हम अगर हमारे शेयर्स के फॉर्म में पे कर रहे हैं तो उस 90 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमारे कितने 30 देने होंगे? 3। तब कहां जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी सेटिस्फाई होने वाले, तब कहां जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी क्या होंगे? सेटिस्फाई। लिख लो फटाफट से, लिखो बेटा। लिखा सभी ने? लिखो। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है, ये हमेशा ध्यान रखना। So number of shares to be issued by the transferee company to the shareholders of transferor on the basis of intrinsic value.
ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे काम का सेंटेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये फॉर्मूला रहेगा। लिखा सभी ने? स्क्रॉल करूं बेटा? क्या नींद आ रही क्या केतु? ओके, चल ध्यान देना। चलो आ जाओ। सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पीसी। पीसी में बस ये दो पॉइंट मेरे काम के हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 मेरे किसी काम का नहीं पीसी के लिए, 2 भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है। डिबेंचर होल्डर्स को जो मिलता है वो पीसी में कभी भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो पीसी यानी क्या, सिर्फ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा उन सब की टोटल यानी पीसी। और प्रेफरेंस को क्या मिल रहा है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो, ध्यान से सुनना बेटा। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन डन। बोलो। पॉइंट नंबर 1 2 मेरे किसी काम के नहीं है। 3 में लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई, एक की फेस वैल्यू 100 है। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेसिंग खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है, और टोटल कितने रुपए की दे रही है, इन्होंने पहले बता दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स को कितना मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को मिल रहा है 20% प्रीमियम। उन्हें कितने देखो तो जरा, 2500 प्लस 20% प्रीमियम यानी कितना हुआ, 3000 फॉर लिखो बेटा। डन। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, और ये 3000 किस फॉर्म में मिल रहा है बताओ मुझे, बोल बेटा केत की, ये 3000 किस फॉर्म में मिल रहा है, बोलो बेटा क्या मिल रहा है। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी खुद के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है, और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फेस वैल्यू कितना है, 100। डन। उसके बाद
देखो तो एक बार, एक्स है ना, ट्रांसफरर। चलो बता दो, ट्रांसफरर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या चीजें मिल रही बेटा? अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान दे दो। ट्रांसफरर के इक्विटी शेयर्स कितने बताओ तो मुझे? 7,50,000 है क्या? और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं क्या, ये वाला? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर से, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द ट्रांसफरी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर और सेलिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ये हमें कैसे समझेगा एग्जाम में? अरे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, सारी चीजें लिखी हुई तो है। सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बता बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर है ट्रांसफर के, बोल तो ये तो। हाँ बेटा आगे, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। 20/30। वेरी गुड, 20/30। सेलिंग कंपनी के एक शेयर का वैल्यू है 20, ट्रांसफरी के एक शेयर का वैल्यू है 30। बताओ कितना आएगा? ओरल है। 5 लाख शेयर्स। सो सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी से 5 लाख शेयर्स मिलने वाले हैं। और बताओ एक शेयर का वैल्यू कितना है? बताओ बेटा एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू। रुपीज इन लैक्स लिख दूं क्या रे मैं? रुपीज इन ये लिख दूं? सो 5 लाख इंटू 30 डायरेक्ट 150 लाख लिख देता हूँ। वो एग्जाम में भी ये सब इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं। सर रुपीज इन 1000 लिखना है तो 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय, अरे बाबा 1.5 करोड़ है ना, 5 लाख इंटू 30 150 लाख। रुपीज इन 1000 लिखना है तो आप क्या करोगे, 3 जीरो हटा दोगे, 15,000 बरोबर है। देयर फोर रुपीज इन 1000 अगर लिखना है तो 15,000 बरोबर है क्या? अरे 150 लाख, अरे बाबा ये लिखो वर्किंग नोट। चलो आगे। डन डन डन। केट की अगर नींद आ रही है तो खड़े होके लेक्चर देख। ओके लिखा गया है, स्क्रॉल कर दो इसको।
डन। किस फॉर्म में मिल रहा है बेटा ये? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे बताओ? अभी तो निकाला हमने 5 लाख। लिख दो। बरोबर है। एक मिनट, ये क्यों नहीं मिट रहा है बार बार? हाँ, लिखा बेटा सभी ने? ऑल सेट, बरोबर है क्या? लिखो। साइड में एक और चीज लिखना, अभी ध्यान से सुनना बेटा। ये लिख लिया क्या? एक सेकेंड ना, नीचे वाला पॉइंट मत लिखना, ये आपका आंसर समझ लो आया 18,000। अभी ध्यान से सुनो, लेकिन एक क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है रे बेटा, एक सेंटेंस दिया, वो सेंटेंस अभी तक पढ़ा नहीं हमने। द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। ये इक्विटी शेयर्स जो इशू कर रहे हैं ना, इक्विटी शेयर्स किस वैल्यू पे लेना है? 8 एट पार वैल्यू फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो सब लफड़ा हो गया हमारा। तो अब ये जो इक्विटी शेयर्स हमें मिल रहे हैं 5 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे सीन्स एंट्री फॉर इक्विटी शेयर्स एट पार वैल्यू है, इसीलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख इंटू पार वैल्यू कितना है बेटा? 10, तो कितना आएगा? 50 लाख। एंड देयर फोर रुपीज़ इन 1000 बोला, तो फिगर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5000। तो ये 8000 लिखना। इसके पीछे की वजह लिखना, सबसे इम्पोर्टेंट वजह देखो, सीन्स एंट्री इज टू बी मेड एट पार वैल्यू। एक और केस लिखवा के दे देता हूँ, इफ एंट्री इज मेड एट इंट्रेंसिक वैल्यू। सर कुछ बोला नहीं है तो कौन सी वैल्यू पे करना है एंट्री? इंट्रेंसिक वैल्यू पे। इंट्रेंसिक वैल्यू पे एंट्री करना है मतलब पहली वाली केस तो सेम आएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 3000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई के फॉर्म में। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा बेटा? बताओ तो ज़रा। 5 लाख शेयर्स इंटू ₹30। ये क्या है? इंट्रेंसिक वैल्यू। तो कितना आएगा बेटा? ये 150 लाख। 150 लाख रुपीज़ इन 1000 है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 15,000। तो ये कितना आ जाएगा? 18,000। सो पीसी 18,000 और पीसी 8,000। पीसी 18,000 और पीसी 8,000, ये दोनों में फर्क समझ में आया क्या रे? इफ एंट्री इज मेड एट इंट्रेंसिक वैल्यू एंड इफ एंट्री इज मेड एट पार वैल्यू, if entry is made at in par value, if entry is made at intrinsic value। ये और करके लिख लेना यहाँ पे ऐसे। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि एंट्री एट पार वैल्यू आएगा। एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला है तो एंट्री इज मेड एट क्या लेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। हो गया, आंसर खत्म हो गया इसका। अपने अभी वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है एंट्री मेड एट पार वैल्यू, इसलिए मैंने 5000 लिया। बरोबर। ये काम करो, लिख लो, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। आंसर भले ही बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत काम का है।
क्वेश्चन देखा तो ये इतना बड़ा, आंसर देखा तो ये इतना सा, बट बहुत प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन है। बता दो अच्छे से। लिख लिया बेटा सभी ने? नहीं सर। लिखो, दोनों भी लिख लेना। एंट्री इज मेड एट पार वैल्यू रहा तो क्या, और एंट्री इज मेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू रहा तो क्या। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है एंट्री कैसे करना है, एट पार वैल्यू, इसीलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू किया। और ये दूसरा तरीका भी यहाँ पे है। लिखो, पानी दे रहे बेटा? वो लेक्चर चालू है ना, एक सेकंड पानी लेने। क्या बोले? बढ़ जाएगी अभी और। अभी 2 घंटा और बढ़ेगा। हाँ बेटा, लिखा रे मुन्ना? अब एक बार अच्छे से ध्यान देना। आज का हमारा टारगेट सबसे पहले अच्छे से क्लियर समझना। ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए जो हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना? ध्यान से सुनो सब लोग, बताता हूँ। ये लिख लिया ना? हो गया, आंसर खत्म हो गया अपना। ये वाला आंसर था 8000 PCA। आज ध्यान दो, जैसे ए मुन्ना इधर ध्यान दे। ये एक्स कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है वाई कंपनी को। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है वाई कंपनी को। नोट्स है ना सभी के पास में? नोट्स है ना बेटा? हाँ नोट्स है। एक सेकेंड है पंकज, मेरे को भी नोट्स दे रहे बेटा। एक पंकज मेरे को एक नोट्स दे दे तो इंटर का प्रिंट आउट निकाल के, वो विजू के पास में है, वो इंटर का अमलगमेशन का 2-3 ही है ना? दे दे मेरे को अमलगमेशन का। प्लीज ध्यान देना बेटा। एक्स कंपनी सेलिंग इट्स बिजनेस टू वाई कंपनी, बदले में वाई कंपनी एक्स को क्या देगी? पीसी। ये पीसी के लिए क्या बोला है? फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। ये लोगों ने क्या बोला कि हे ट्रांसफरर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप बिल्कुल मत डरो, आपको 20%। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, अब 1000% कॉन्सेंट्रेट करो तो बेटा इधर ध्यान दे। हे सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आपको 20% एक्स्ट्रा पे डिस्चार्ज किया जाएगा। सो ट्रांसफरर के प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे? 2500। ऑल फिगर्स वर रुपीज इन 1000 में, ऐसा सोच रहा हूं। 2500 प्लस 20%, खेल खत्म। बताओ अमाउंट कितना आ गया? 3000। हो गया, हो गया, आधा पीसी तो खत्म हो गया। कितने प्यारे वर्ड में लिखा हुआ था, सेलिंग कंपनी के सेल, हाँ ओनली सेकेंड टॉपिक अमलगमेशन उसमें का। ज्यादा है क्या पेजेस उसके? देख बराबर। यहां पे बोला है कि सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप डरो मत, आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। वो दे दिया, वो आ गया 3000। बस सिंपल सेंटेंस में लिखा था। आगे लिखा था फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ, मुन्ना ध्यान देना, ट्रांसफरर और सेलिंग कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में उन्होंने सीधे मुंह नहीं दिया, उन्होंने बोला हे इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्या है ना, आपकी और परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी।
सेलिंग कंपनी का एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आया मुन्ना बेटा, कितना आया था बताओ तो जरा, 20 दिया था ना क्वेश्चन में। सेलिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू दे दे। सेलिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 20, और परचेसिंग कंपनी के एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 30। तो आपके 20 देना है एक शेयर के लिए, और आपके वो 20 हम लोग हमारे शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बरोबर है ना। तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग परचेस कंसिडरेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना आप जो मैं बोल रहा हूं, 2 स्टेप फॉलो करूंगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान दे बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued by transferee to the transferor। कैसे निकलेगा बेटा नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। existing number of shares of transferor multiplied by share exchange ratio एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रांसफरर के बताओ जरा, क्वेश्चन में चेक करके, क्वेश्चन में चेक करो बेटा। वेरी गुड, 7,50,000। शेयर एक्सचेंज रेशो कैसे निकलेगा, हर बार याद रख के रख लेना बेटा, ये शेयर एक्सचेंज रेशो कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, ये शेयर एक्सचेंज रेशो याद रख लेना। ये कैसे है बताओ क्या, इधर ध्यान दे, ए बेटा इधर ध्यान दे। तो ए कंपनी और ये बी कंपनी, ए कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, बी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 30 रुपए। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, बी कंपनी का एक शेयर मतलब ए कंपनी के 3 शेयर। अरे बाबा, एक 30 रुपीस का नोट यानी 3 10 के नोट, एक 100 का नोट यानी 2 50 के नोट। कुछ बात समझ में आ रही क्या। और मान लो ये आपको समझाने के लिए ट्रांसफरी कंपनी है, ये ट्रांसफरर कंपनी है। अब तुम बताओ शेयर एक्सचेंज रेशो क्या रहेगा। ट्रांसफरर के एक शेयर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे मेरे 3 शेयर देने होंगे। ट्रांसफरर के एक शेयर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे मेरे कितने देने होंगे, 3। ट्रांसफरर के 2 शेयर को सेटिस्फाई करना है, यानी कितना हो गया 60। 2 शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर, मुझे कितना देना होगा बताओ। मेरा एक शेयर तो 10 रुपए का है, मुझे उसे 60 देना है, कितने देने होंगे, 6। बोलो बेटा, तब होगा ना 60-60 बराबर। ट्रांसफरर के 10 शेयर है, यानी मुझे कितने देने हैं, 300। और वो 300 किस फॉर्म में देना है बताओ बेटा, मेरे शेयर्स के फॉर्म में। और मेरा एक शेयर कितने का है, 10, मुझे 300 देना है। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने दूंगा, 30। कुछ बात समझ में आ रही क्या रे। मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं, पेपर में कुछ भी लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ शेयर्स ही आपको हर बार निकालने में तकलीफ होती है ना, यही तो मेन है नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो मेन है नंबर ऑफ शेयर्स, किसके लिए कितना। तो देखो जरा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 30। ट्रांसफरी का कितना है, एक का इंट्रिंसिक वैल्यू 10। सो शेयर एक्सचेंज रेशो क्या आ जाएगा, 3:1। शेयर एक्सचेंज रेशो आ गया 3:1। अब देख लो, हर बार वही है रेशो, इधर 10 है तो इधर 30 है। देखो 3 गुना,
इधर 2 है तो इधर 6 है, इधर 1 है तो इधर 3 है। सो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपको डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर बताया, ध्यान से सुनना। सो बताओ बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए यहाँ पे, ये है शेयर एक्सचेंज रेशो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरर के एक की वैल्यू कितनी है बेटा बता दो तो ज़रा मुझे, कितना दिया है क्वेश्चन में, हाँ 20 अपॉन ट्रांसफरी के एक की वैल्यू 30। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 5 लाख। ओ वाह, सबसे मेन काम हो गया मेरा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ट्रांसफरी। अब तू बता केतकी, यहां पे अकाउंटिंग इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू पे करने बोला कि पार वैल्यू पे, देयरफॉर पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू करना कि पार वैल्यू करना। इस वाले क्वेश्चन में बोला है एंट्री टू बी मेड एट पार वैल्यू। पार वैल्यू कितना है तो कितना आ जाएगा है 50 लाख। देयरफॉर रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, निकालो तो पीसी कितना है अब, ये बात समझ में आई क्या सभी को? वही अगर यहां पे एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू नहीं होता तो एंट्री कैसे करते, बस इतना चेंज। ये दोनों भी पीसी समझ में आए क्या? एंट्री शुड बी मेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू और एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू, बस इतना ही फर्क है। पार वैल्यू किसी बच्चे को आप कोई डाउट है तो पूछो। सो एग्जाम में दो में से कोई भी तरीके से क्वेश्चन आ जाओ मेरा बच्चा सॉल्व कर पाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? और लास्ट में एक नोट लिख देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, पीसी कैलकुलेशन में क्रेडिटर्स को दिया हुआ पेमेंट कंसिडर नहीं होता। सो पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी और पेमेंट मेड अदर देन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस के अलावा किसी को भी पेमेंट किया होगा तो पीसी में नहीं आएगा। सो नोट लिख लेना, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीसी कैलकुलेशन। ये समझ में आया क्या? मैंने आपको फॉर्मेट, लॉजिकल, मेंटल, फिजिकल हर तरीके से बताया। कहीं इसमें डाउट है तो पूछो एक बार। केतकी बरोबर, चिंता मत करो, इनिशियल लेवल है, स्लो जा रहा है, जाने दो, काळजी करू नका, टेंशन घेऊ नका। चले आगे। नोट लिखा सभी ने? ये लिख लिया बेटा, ये भी लिख लो। ये लिखा क्या पूरा? लिखो फटाफट से। क्या बोले बेटा? क्या बता दूं? बेटा तेरा आवाज इको हो रहा है, तू कहीं बंद कमरे में ऐसा फोन दूर रख के बैठी है क्या? नहीं सर, मैं स्वेटफोन में बनाया नोट बताओ एक बार फिर से ऐसा बोला। ओके, नोट्स दिखाऊं? नोट बताओ, वो जो नोट लिखने ना अभी
अच्छा अच्छा, नोट नोट लिखना है, लिखो लिखो, नोट लिखो बेटा। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी, पेमेंट मेड टू द creditors or debenture holders of selling company is not included in the PC calculation, is not included in the PC calculation। वो पीसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्लियर? आ जाओ, लिखा? बड़े प्यारे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, स्टार्ट करूं क्या मैं? सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। चल ग्रेट, आ जाओ बेटा। क्या बोला यहाँ पे, सुनना जरा अच्छे से, पहले क्वेश्चन समझना, एकदम शांति में, एकांत चित्त से, फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये पीसी कैलकुलेशन अगर पेपर में आ गया तो ऐसा समझो करीब करीब 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ पीसी निकालने के लिए, सिर्फ पीसी निकालने के लिए 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सब लोग साथ में, चलो स्टार्ट करो बेटा मैं। ओके, आ जाओ, ध्यान दो। नील एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, मतलब यहाँ पे नील और गगन मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है। नील और गगन अपना बिजनेस उस नई कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आगे बोला है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नील एंड गगन। नील एंड गगन बैलेंस शीट दिया है। मेरा आपसे सवाल है, बता मेरे बच्चे, यहाँ ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है? बोलो दोनों बोलो बोलो, घबराओ मत, बोलो, फांसी की सजा नहीं है, जो भी है बोलो फटाफट से। ट्रांसफरर, नई कंपनी बनाएंगे ना। वेरी गुड, दोनों के दोनों ट्रांसफरर कंपनी है। तो इस बार यहाँ पे दो दो ट्रांसफरर कंपनी है, ये भी ट्रांसफरर, ये भी ट्रांसफरर, दोनों भी ट्रांसफरर कंपनी, और एक नई कंपनी तैयार होने वाली है। नई कंपनी का नाम मुझे अभी तक पता नहीं है, हो गए जो भी रहेगा न्यू कंपनी समझ लो, ठीक है। सो ये भी ट्रांसफरर है और ये दोनों मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है, न्यू कंपनी। मतलब ये न्यू कंपनी इन दोनों का बिजनेस खरीद रही है, ये न्यू कंपनी इन दोनों का बिजनेस खरीद रही है, यस और नो? सो न्यू कंपनी क्या हो गई? ट्रांसफरी कंपनी। ये लिख करके रखो फटाफट से। उसके बाद आगे ध्यान देना, इक्विटी और लाइबिलिटीज दे दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटी, एसेट में नॉन करंट और करंट एसेट दे दिया है। नोट्स टू द अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये दो एसेट थी, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। सो पीपीई के अंदर में ये दो एसेट थी, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। आगे बोला है फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दिया बेटा, ध्यान देना जरा आगे। द एसेट्स ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। नील और गगन लिमिटेड की एसेट्स कैसे रीवैल्यू हो रही है, ध्यान से सुनना। नील गगन, प्लांट एंड मशीनरी 5,25,000, 6,25,000। क्या बोला है बेटा, एसेट्स नील और गगन की रीवैल्यू कर रहे हैं, नील और गगन की एसेट्स रीवैल्यू कर रहे हैं। सर ये रीवैल्यू क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये ज़रूर है कि ये दोनों कंपनी का अमलगमेशन होकर के एक न्यू कंपनी पैदा हो रही है। ये दोनों सेलिंग कंपनी है, वो न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी है, और परचेसिंग कंपनी पीसी देने के लिए इनका वैल्यूएशन वगैरह कर रही होगी। तो इन्फॉर्मेशन में दिया रीवैल्यूएशन हो रहा है। जैसे बचपन में पार्टनरशिप में एडमिशन के समय कैसे रीवैल्यूएशन होता था, वैसे बरोबर है, रीवैल्यूएशन हो रहा है। एक सेकेंड बच्चों, रीवैल्यूएशन हो रहा है। दे रहे बेटा, सिर्फ वो नील गगन वाला एक क्वेश्चन दे दे भले, बाकी बाद में देखेंगे पेजेस। कितने नंबर का है वो? अरे ये क्या, ये साइड का प्रिंटर है ना, बहुत लफड़ा होता है इसमें। चलेगा चलेगा।
है ना, क्योंकि बच्चों को बार बार पेज नंबर है ना, ये पेज नंबर बोल रहे केत की एक बार 13.14 ना। हो गया? एक सेकेंड, ये है 14-15 इसका नहीं होगा ना? नहीं, लाइन से लगा दे एक बार, ठीक है। ये ले बचे हुए पेजेस लगा ले लाइन से, ये ले दो, लगेंगे नहीं पर लाइन से वो वेस्ट हो गए। 14 के पीछे 23 है। दूसरा अभी मत निकाला, हो गया काम, कल प्रेस्टीज से निकाल लूंगा। चलो मुन्ना ध्यान देना बेटा सभी ने, अब 13 और ये 14 हो गया। बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ता था ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रिंट निकाल करके रख लिया, क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तब बार बार क्वेश्चन की स्क्रीन इधर उधर स्क्रॉल करते बच्चों को चक्कर आ जाते, सर स्क्रीन बार बार स्क्रॉल हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा है। क्या बोला, एसेट्स ऑफ द नील एंड गगन आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू नील और गगन का रीवैल्यू किया है। पुराना वाला वैल्यू कुछ और ही था, नया वाला वैल्यू देखो कुछ और ही है, ठीक है। पता नहीं किस पर्पस के लिए दिया है ये इंफॉर्मेशन। प्लीज मेरे एक एक सेंटेंस पे ध्यान देना। मैं जो भी नौटंकी नाटक कर रहा हूँ, मैं नाच गा रहा हूँ, मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, हर सेंटेंस इस क्वेश्चन से लिंक्ड है। पता नहीं मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, बस मैं भी आप लोगों की तरह ओके बोल रहा हूँ। ओके, नील और गगन का प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड फिगर इतना है, बिल्डिंग का रिवैल्यूड फिगर इतना दिया हुआ है, बिल्डिंग का रिवैल्यूड फिगर दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी का दे दिया, ठीक है। आगे बोला है परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज, ये पीसी डिस्चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। वन मोर टाइम, ये पीसी डिस्चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, फुल्ली पेड इन proportion ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर। दोनों कंपनी की पिछले 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे और पिछले 2 साल के प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में ये न्यू कंपनी 24,000 शेयर्स इशू कर दी है। दोनों कंपनी की पिछले 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे बेटा, दोनों कंपनी की पिछले 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे और वो पिछले 2 साल के प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में ये न्यू कंपनी नील और गगन को 24,000 शेयर्स बाइफरकेट करेगी। आपको समझाने के लिए केतकी ध्यान दे बेटा, ये नील है न्यू कंपनी, सॉरी ये है न्यू कंपनी, ये नील है, ये गगन है। नील की प्रॉफिटेबिलिटी है केतकी, आपको समझाने के लिए 30 करोड़, गगन का प्रॉफिट है आपको समझाने के लिए 20 करोड़। तो ये जो न्यू कंपनी 24,000 शेयर्स देना चाहती है, ये किस रेशो में देगी जल्दी बता। भूल गए, बच्चों का ध्यान ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यानी 3:2। अरे बोला था ना, न्यू कंपनी इशूइंग शेयर्स टू द नील एंड गगन लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले 2 साल का प्रॉफिटेबिलिटी नील और गगन का इतना इतना है, तो इस रेशो में मुझे शेयर्स देना है। सो रेशो क्या आ जाएगा 3:2। तो ये 24,000 शेयर्स 3:2 के रेशो में जाएंगे। अरे आई क्या बात समझ में बेटा? नहीं, क्या बोल रहे बेटा? फोन थोड़ा सा दूर रख, मुंह से थोड़ा सा दूर रख, और अब बोल। किसका बेटा? हेलो, बेटा चैट कर, इसके अंदर में चैट कर, तेरा आवाज कट हो रहा है, चैट में लिखो।
बोलो बेटा, जो भी कहना है लिखो इसमें चैट में। नो नो नो, ये अलग है, अलग है। प्लीज अभी कोई भी चीज मिक्स मत करो। जितनी भी मेरा एक सेंटेंस सुनना, हर क्वेश्चन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड अलग था, ये अलग है। कोई भी दो चीजों को अभी मिक्स नहीं करना है। जब हम लोग 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक के, उसके बाद फिर आप एक साथ सारी चीजों को लिंक करना। ये अलग अलग। हमें अभी बस अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। क्लियर? आ जाओ, ध्यान दो बेटा। सो यहां पे क्या बोला है, परचेस कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज कर रही है बेटा न्यू कंपनी? प्लीज ध्यान दो। परचेस कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज कर रही है? नई कंपनी 24,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, और वो 24,000 इक्विटी शेयर्स किस रेशो में दे रही है? इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर। यानी नील और गगन का पिछले 2 साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में नई कंपनी वो 24,000 शेयर्स बांट रही है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें निकालना होगा या दिया रहेगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको मन से एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। मान लो नील का प्रॉफिटेबिलिटी है 30 करोड़, गगन का प्रॉफिटेबिलिटी है 20 करोड़, तो तुम बताओ वो न्यू कंपनी 24,000 शेयर किस रेशो में इशू करेगी? 30:20, 3:2। क्लियर? यही इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, दैट न्यू कंपनी इशूइंग 24,000 इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द नील एंड गगन इन द रेशो ऑफ प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? बोल मुन्ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बनाना है। बैक ऑफ द माइंड में कुछ और डेफिनेटली आपके चल रहा है, उसे बंद करना है और 1000% यही कंसंट्रेट करना है। आ जाओ। उसके बाद आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। हमें पिछले 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ती थी, वो इन्होंने दे दी है। प्रॉफिट दिया पिछले 2 साल का नील का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, और गगन का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। नील और गगन का प्रॉफिटेबिलिटी दे दिया है पिछले 2 साल का। कितना बेटा बताओ तो? नील और गगन का प्रॉफिटेबिलिटी बताना कितना है? हाँ करो बेटा। ये नील का पिछले 2 साल का प्रॉफिट, ये गगन का पिछले 2 साल का प्रॉफिट। तो क्या मैं रेशो बना सकता हूँ क्या इस हिसाब से अभी? जी हाँ, बिल्कुल रेशो आ जाएगा। ये नील का टोटल आ गया 4,75,000, इसका टोटल आ गया 5,25,000। सो ये जो कंपनी 24,000 शेयर्स दे रही है, ये 24,000 शेयर्स किस रेशो में जाएंगे? 475:525। करो बेटा कैलकुलेशन, 475 और 525 का रेशो में कितना आ रहा है? तो करो 2000 डिवाइडेड बाय दोनों की टोटल 1000, 475 और 525 इंटू 475। फिर से 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 525। आप कैलसी पे भी कर सकते हो, 2000 अपॉन 1000 इंटू 475 इक्वल टू, और डायरेक्टली प्रेस करो 525 इक्वल टू। बोल रहे बेटा कितना है? जल्दी जल्दी बता। अरे बोलो। मैं भी कर लूं कैलसी पे? ले मुन्ना, कैलसी कैलसी। के तक की कैलकुलेशन क्या कर रही रे बेटा? $24,000 है ना रे, 24,000 है ना शेयर से। 24,000 को बाइफरकेट करना है ना। हाँ केतकी 24,000 शेयर्स को बाइफरकेट करना है। यह आया 11,400 और स्ट्रेट वे 525 इक्वल टू,
और ये आया 12,600। हमें 24,000 शेयर्स मिलने वाले ट्रांसफरी से, उन 24,000 शेयर्स को हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है। लिख लिया सभी ने? चल रही क्या आगे? डन। आगे और पढ़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच। सर फिर इतना बड़ा डब्बा क्यों दिया है ज़बरदस्ती? हमारे काम की तो फिगर यही थी। आपको क्वेश्चन में काफ़ी बार अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, बराबर, बट हम लोगों को उसे भी टैकल करना होगा। प्लीज़ ध्यान दो। इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on net asset basis। भाई साहब ये भी इशू करना है। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर को इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रही है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid at par to provide income equivalent to 8% return on the net asset in the business on 31st March 2001। बस ये लास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से सुनना। हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, मेरे सेंटेंस में कह रही है, प्लीज सुनना। सेलिंग कंपनी को परचेसिंग कंपनी क्या कह रही है? परचेसिंग कंपनी बोल रही है हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से आपको आपकी नेट असेट का 8% के उतना रिटर्न मिलेगा। ये नील है और ये गगनवा है। ये नील और गगन की नेट असेट है। केतकी आपको समझाने के लिए 1 लाख और 2 लाख, ये नेट असेट है नील और गगन का। हे नील, हे गगन, हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आपकी नेट असेट का 8% रहेगा। देयरफॉर रिटर्न टू बी रिसीव्ड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर कितना मिलेगा बेटा? 1 लाख का 8%, 2 लाख का 8%। बता बेटा, ध्यान देना होगा। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया नहीं समझ में आएगा। सो केतकी सानू मुझे बता बेटा, परचेसिंग कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है उन प्रेफरेंस शेयर से कितने का रिटर्न मिलेगा? उन प्रेफरेंस शेयर से रिटर्न मिलेगा 8,000 का और 16,000 का। बाय द वे, प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को आप लोग क्या वर्ड से पुकारते हो? प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न मिलता है उसे आप क्या बोलते हो? बताओ, बोलो बोलो जल्दी जल्दी से। प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न मिलता है उसे आप क्या कहते हो? बोलो बेटा। प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न मिलता है उसे आप क्या कहते हो? अरे भगवान, अरे एक बच्चा बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न हमें मिलता है, मतलब मैंने रिलायंस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो केतकी क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? प्रेफरेंस शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलता है। अरे आज नहीं पढ़ाऊं क्या मैं आप लोगों को? कैंसिल करना है क्या आज का लेक्चर? चेष्टा करता ना माझी तुम्हें। प्रेफरेंस शेयर से हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। बरोबर है? चले आगे। प्रेफरेंस शेयर से क्या मिलता है? डिविडेंड। उस डिविडेंड का नाम क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? इक्विटी डिविडेंड। वापस फिर से कुछ भी लिख रहे, गांजा मार के बैठे सब लोग। अरे इंटरेस्ट वर्ड कहां से आया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द मालिक ऑफ द कंपनी। मालिक को ब्याज नहीं मिलता, मालिक को डिविडेंड मिलता है। बचपन में कंपनी लॉ पढ़ा था ना, लॉ नाम का एक सब्जेक्ट था फाउंडेशन में।
लॉ नाम का सब्जेक्ट था, क्या था लॉ में, क्या पढ़ा आपने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है, ढैन टैन। एक तो उन्हें फिक्स रेट पे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल पहले वापस करेंगे। ये दो प्रेफरेंशियल राइट जिस किसी के पास रहेगा उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर, और बाकी सब क्या रहेंगे, इक्विटी शेयर। भूल गए रे बच्चे, मैं पढ़ाऊं ना रे आज कि कल पढ़ाऊं? ध्यान है क्या दोनों का तो बता दो, नहीं तो कल पढ़ते। है ध्यान? हेलो बच्चों, चलो प्लीज ध्यान, सब आ जाओ अपने मेन मुद्दे पे। बाप रे बाप, मेन मुद्दा तो एकदम अलग ऊंचाई पे है। मैं तो तुमको पहले बेस यहाँ ये समझाना पड़ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ध्यान से सुनना। सो मेन मुद्दा क्या है, ये जो परचेजिंग कंपनी है ना, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को बोल रही है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम तुम्हें इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से तुम्हें इतना रिटर्न मिलेगा जो रिटर्न तुम्हारे नेट असेट के 8% के बराबर रहेगा। तो इसीलिए पहले नेट असेट निकाली। नेट असेट नील की आपको समझाने के लिए मन से फिगर लिया 8 लाख, नेट असेट गगन की आपको समझाने के लिए फिगर लिया 2 लाख, और इस नेट असेट का 8% कितना आ रहा है ये मुझे बताओ। इस नेट असेट का 8% आया 8000। बोला है ना क्वेश्चन में, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से तुम्हें तुम्हारी नेट असेट का 8% के उतना रिटर्न मिलेगा। सो नेट असेट कितनी है आपको समझाने के लिए मन से फिगर लिया है 1 लाख 2 लाख। चलो इसका 8% निकाला 8000, इसका 8% 16000, और अब ये 8000 इतना रिटर्न किससे मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर से, बरोबर है। अब ये 8000 का रिटर्न प्रेफरेंस शेयर से मिलना चाहिए, तो कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करूं, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है फेस वैल्यू, उसका नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर। तो बताओ इस प्रेफरेंस शेयर पे रिटर्न कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी टाइप करो बेटा। इस प्रेफरेंस शेयर पे रिटर्न कितना मिलेगा, इस रिटर्न का नाम क्या है, पहले लिख देता हूं नहीं तो और बच्चा बोलेगा ब्याज मिलता है। इस प्रेफरेंस शेयर पे रिटर्न, रिटर्न RETURN, रिटर्न, इनकम, अर्निंग, डिविडेंड, बोलो 12% नाम है, फेस वैल्यू 100 है, बोलो कितना रिटर्न मिलेगा, 12, बरोबर है क्या। इन प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको कितना रिटर्न चाहिए, 8000, यानी 12% प्रेफरेंस शेयर से 8000 का रिटर्न कब मिलेगा, 12% प्रेफरेंस शेयर्स पे 8000 का रिटर्न कब मिलेगा, करो कैलसी पे, 8000 डिवाइडेड बाय 12%, 8000 डिवाइडेड बाय 12%, यानी 66,667, 8000 डिवाइडेड बाय 12%, यानी मुझे 66,667 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने होंगे, तब कहां जाके उन्हें उनकी नेट असेट के 8% के बराबर का रिटर्न मिलेगा। मुझे 66,667 के प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे, तब कहां जाके इन प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना रिटर्न मिलेगा, 12%, और ये 12% नेट असेट के 8% होगा। वही तो हमारी कंडीशन थी, हम इतने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से तुम्हारी नेट असेट का 8% के बराबर का रिटर्न मिलेगा। नेट असेट है 1 लाख, 1 लाख का 8% 8000, और ये 8000 का रिटर्न 12% प्रेफरेंस शेयर से मिलने के लिए कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे, 66,667। अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को। उसके बाद ये 16,000 का रिटर्न मिलना है इन प्रेफरेंस शेयर से, तो कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 12% का साइन, 16,000 डिवाइडेड बाय
12% का साइन, 1,33,333। हाँ, कुछ बात समझ में आई क्या? सो ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, नहीं, क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना। क्वेश्चन मजेदार है ना? दिमाग घूम गया है कि नहीं? मस्त क्वेश्चन है एकदम, ध्यान दो। आ जाओ। सो हम कितने प्रेफरेंस शेयर करेंगे, इशू करेंगे? इतने। कितने? इतने, ताकि उनसे एक कितना रिटर्न मिले? इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। मतलब नील को कितने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे? नील की नेट एसेट का 8% एक फिगर आएगी, और ये फिगर इतना रिटर्न मिलेगा प्रेफरेंस शेयर से, और प्रेफरेंस शेयर्स का नाम 12% है। मतलब ये जो 8% फिगर आपने निकाला, ये फिगर डिवाइडेड बाय 12%, तो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? आपको बोला है कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड टू नील एंड गगन एंड कंप्यूट द पीसी। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या ट्राई कर पाओगे इस क्वेश्चन को आज? अरे यस और नो, सारे बच्चे ट्राई कर पाओगे? अच्छा, मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, मेरे साथ साथ करो बेटा। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन खतरनाक, मतलब पर टेंशन मत लो, समझ में आने के बाद ये लप्पू सा क्वेश्चन हो जाएगा। लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? 2 पॉइंट है सिर्फ। ये सुन, आ जाओ। क्वेश्चन ओपन कर लिया सभी ने? क्वेश्चन है सभी के पास? देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सभी के पास मैं ऐसा सोच रहा हूँ। चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? प्लीज़ ध्यान देना। आ जाओ, लिखो, आंसर लिखना शुरू करो बेटा। खतरनाक तो है, खतरनाक तो है। चले, आ जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाओ, ध्यान देना। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स टू बी issued by new company to the shareholders, और या फिर ऐसा लिख दो टू द नील एंड गगन। प्लीज लिखो प्रॉपर, प्लीज प्रॉपर लिखो बेटा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड बाय द न्यू कंपनी to the Neel and Gagan. To the Neel, to the Gagan. All set? Done? लिखो, बढ़ेगी आगे। ये लिख लिया सभी ने? पीसी कैसे निकालना सब यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखो बेटा। अभी ध्यान से सुनना, पीसी के लिए इंफॉर्मेशन दी है, 24,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा। न्यू कंपनी लिखो, वर्किंग नोट 1, न्यू कंपनी इशूइंग 24,000 shares, equity shares in the ratio of, लिखो मेरे साथ साथ,
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नील एंड गगन। नील गगन का प्रॉफिटेबिलिटी दिया है 4,75,000 और गगन का प्रॉफिटेबिलिटी दिया है 5,25,000। देयरफॉर रेशो क्या रहेगा 475:525। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा बताओ। इस 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, बोलो कितना निकाला था बेटा हमने ऑलरेडी, निकालो तो 11,400 देंगे नील को, एंड 12,600 देंगे गगन को। बराबर है क्या? आगे सो परचेसिंग कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स देने जा रही है और इक्विटी शेयर्स का एक का वैल्यू फेस वैल्यू 10 होगा, नहीं कितना है बेटा 25 है 25, और कोई वैल्यू दिया है नए कंपनी का। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू दिया रहता तो नए कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे। सो नई कंपनी अपने 11,400 शेयर्स देगी नील को, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू लिखता, लेकिन नई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी है तो मजबूरी में क्या लिखूंगा फेस वैल्यू, फुल्ली पेड वैल्यू 25 रुपये है, फेस वैल्यू 25 है 10 नहीं है। तो बताओ अमाउंट कितना आ गया। लो भैया आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। सो गगन को 3,15,000 के शेयर्स देगी न्यू कंपनी और नील को 2,85,000 के शेयर्स देगी। वर्किंग नोट 1 खत्म। कैसी लगी, प्यारी है ना वर्किंग नोट 1 एकदम। लिखा सभी ने? इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो। डन। अब आगे प्लीज ध्यान देना। अब और क्या इशू कर रही है, और क्या इशू कर रही है बेटा बताओ तो जरा। न्यू कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, नई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रही है, इक्विटी शेयर्स भी दे रही है ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को। न्यू कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स दे रही बताओ तो। न्यू कंपनी लिखो लिखो मेरे साथ साथ, इशूइंग सच 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 एन अमाउंट ऑफ 12% preference shares. New company issuing such an amount of 12% preference shares so that the return or income from that 12% preference shares will be equivalent to 8% of the net asset of the Neel and Gagan Limited. Are you getting my point? नील और गगन की नेट असेट का 8% जितना अमाउंट आता है उतना अमाउंट इन 12% प्रेफरेंस शेयर से इनकम होना चाहिए। न्यू कंपनी इशूइंग सच एन अमाउंट ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स सो दैट रिटर्न फ्रॉम above, so that
रिटर्न फ्रॉम अबव 12%, रिटर्न यानी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर से जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। is equivalent to 8% of net assets of respective company। इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से जो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ना, उन प्रेफरेंस शेयर से तुम्हें जो डिविडेंड मिलेगा ना, उन प्रेफरेंस शेयर से तुम्हें जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो डिविडेंड तुम्हारी नेट एसेट के 8% के बराबर रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया? ध्यान देना। देयरफॉर सबसे पहला पॉइंट, नील और गगन का नेट एसेट निकालो। कैसे आएगा बेटा नेट एसेट? नेट एसेट कैसे आता है बताओ? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बोलो बेटा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करो। क्वेश्चन आपके सामने है, निकालो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लो सारी एसेट्स लो, और कौन सी वैल्यू लेना है एसेट्स की? ध्यान रखना, रीवैल्यूड फिगर। अरे हमने नेट एसेट में देखा था, रीवैल्यूड फिगर आएगी बेटा। प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूड फिगर देखो नीचे दिया है क्वेश्चन में। प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूड फिगर कितना है? 5,25,000। प्लांट एंड मशीनरी 5,25,000। गगन का कितने का बेटा? 6,75,000। और उसके बाद अगला क्या है? बिल्डिंग 7,75,000। 6,48,000। और कौन कौन सी एसेट है बताओ? करंट एसेट दिख रही है 163,500 और 158,600। बरोबर है? टोटल करो, या फिर असेट्स में से डायरेक्टली लायबिलिटी माइनस कर लो। लायबिलिटी यानी थर्ड पार्टी, बाहर वाली जो लायबिलिटी है, बाहर वालों को क्या देना है? क्वेश्चन में देखो, ओनली करंट लायबिलिटी है 6,23,500 और 5,57,600 की करंट लायबिलिटी, और कोई लायबिलिटी है ही नहीं। 6,23,500 और 5,57,600 माइनस करो। बताओ नेट एसेट कितना आया? बता बेटा नेट एसेट कितना आया? निकालो कैलसी पे। $8,40,000 यहाँ पे, और ये आ गया आपका 9,24,000। इस नेट एसेट का 8% रिटर्न आपको हमारे 12% प्रेफरेंस शेयर से मिलेगा, ऐसा परचेसिंग कंपनी बोल रही है। निकालो 8% ऑफ अबव नेट एसेट। निकाल बेटा 8%। सब लोग साथ में रहना, 8% कैलकुलेट करना। 8,40,000 का 8% कितना है बेटा? 67,200। हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, ताकि उन प्रेफरेंस शेयर से जो 12% रिटर्न मिल रहा है, दैट 12% रिटर्न विल बी इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन योर नेट एसेट। यस और नो? निकालो इसका 8% निकाल बेटा। Therefore, return
और इनकम टू बी रिसीव्ड फ्रॉम 12% प्रेफरेंस शेयर्स। सो 12% प्रेफरेंस शेयर से कितना इनकम होना चाहिए? इतना। अब इतना इनकम 12% से होना चाहिए, इतना इनकम 12% प्रेफरेंस शेयर से होना चाहिए। अब तुम बताओ 12% प्रेफरेंस शेयर से इतना इनकम कम होगा तो कितने के प्रेफरेंस शेयर्स देने होंगे? देयरफॉर अमाउंट ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी। बताओ अब इतनी अमाउंट ये 12% कब रहेगी? 67,200 डिवाइडेड बाय 12% का साइन 5,60,000। और यहाँ पे 6,16,000। खेल खत्म। यस और नो? सो बताओ पीसी कितना हो गया? लिखो इसके आगे देयरफॉर टोटल परचेज कंसिडरेशन। इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं? वर्किंग नोट 1 285 315। बोलो बेटा। नील को और गगन को 285 और 3,15,000। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू कर रहे हैं? ऑफ ट्रांसफरी 560 और 616। टोटल पीसी कितना है बेटा? 9 लाख। इसका आया 31,000 और इसका 8,45,000। कुछ था रे इसमें? मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी निकाले, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी निकाला और पीसी भी निकाला। पहले आपने ये लिखा होगा वर्किंग नोट 1, फिर आप लिखोगे वर्किंग नोट 2 और फिर लिखोगे। कुछ था इसमें, इजी था एकदम। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो बेटा। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 एक बार पहले पूछो। डन? पक्का? क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक था। इसी क्वेश्चन को 1-2 बार घर पे बगैर देखे वापस सॉल्व करना, यही एक तरीका है, राइट? बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आपको बेटा कसम है एक बार फटाफट से डाउट पूछो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। वेरी गुड, नो डाउट अभी तक। ओके देन, थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। इंटर में मजा आ रहा है ना? 90 प्लस का टारगेट रखना। लोग बोलते हैं इंटर में आते नहीं हैं, आराम से आते हैं, फाइनल में भी आते हैं, ठीक है? बस आप आपके डाउट क्लियर करवा के लो। हर डाउट मुझे पूछो, बाकी मैं हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा के लूँगा। सो चिंता करने वाली बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।